दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले ना मैं आपसे एक सवाल करता हूं और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप इस सवाल के जवाब जरूर देंगे। अगर कोई भी आम इंसान छोटी बड़ी गलती करता है तो उसे सज़ा कौन देता है? पुलिस प्रशासन ही ना। पर ज़रा सोच करके देखिए कि अगर पुलिस प्रशासन ही गलत करने लगे तो फिर आम जनता किसके पास जाएगी? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज की कहानी में पुलिस को एक लड़की की डेड बॉडी बरामद तो होती है, लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से उस लड़की की डेड बॉडी का शिनाख्त कराने में लगभग 3.5 साल का समय लग जाता है। और आखिरकार 3.5 साल के बाद पुलिस जब उस डेड बॉडी को लड़की के परिवार वालों के हवाले करती है तो पुलिस प्रशासन के तरफ से कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं होता है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर भी गुस्सा फूट फूट करके बाहर निकलने लगता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है इटावा और इसी इटावा का एक थाना पड़ता है जसवंत नगर। जसवंत नगर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है चक सलेमपुर और इसी चक सलेमपुर गाँव का रहने वाला है कुंवर सिंह, जो पेशे से एक किसान है। दरअसल कुंवर सिंह के परिवार में उसकी पत्नी भगवान देवी के अलावा टोटल 5 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटियां और 2 बेटा। अपने 3 बच्चों की शादी कर चुका है और चौथे नंबर की बेटी है रीमा कुमारी। रीमा जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, जो अपने ही इलाके के एक स्कूल से 11वीं की पढ़ाई कर रही है। बात कर रहा हूँ मैं 22 सितंबर 2020 की दोपहर के करीब 12 बजे के आसपास। दरअसल 22 तारीख से ठीक एक सप्ताह के बाद रीमा की बारात आने वाली थी, लेकिन अचानक रीमा की तबीयत खराब हो जाती है। इसीलिए 22 सितंबर को करीब 12 बजे के आसपास इसी जसवंत नगर में दवा लेने के लिए अपने घर से निकलती है। लेकिन एक बार जब अपने घर से निकलती है उसके बाद से रीमा अचानक कहीं गायब हो जाती है। देर शाम तक भी रीमा जब अपने घर पे नहीं आती है तो रीमा के परिवार वाले परेशान हो जाते हैं और फिर उसे हर जगहों पे ढूंढना शुरू कर देते हैं। जब रीमा के नंबर पे फ़ोन करते हैं तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ बताने लगता है। जहाँ तहाँ ढूंढने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है और अगली सुबह तक भी ना तो रीमा अपने घर वापस आती है और ना ही उसका मोबाइल ऑन होता है। इसीलिए कुंवर सिंह और उसकी पत्नी भगवान देवी उनके जितने भी जानने वाले रिश्तेदार होते हैं सबके घरों पे जाते हैं और अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करते हैं। इस पूछताछ में 2 दिन का और भी समय गुजर जाता है। जब रीमा का कहीं कुछ पता नहीं चलता है तो आखिरकार 26 सितंबर 2020 को इसी जसवंत नगर थाने में जाते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है उसके बाद से पुलिस भी रीमा को ढूंढना शुरू कर देती है। इस जांच पड़ताल में लगभग 3 दिन का और समय गुजर जाता है, पर बावजूद इसके रीमा का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। और जैसे ही 3 दिन का समय गुजर जाता है, आखिरकार 29 सितंबर को इसी चक सलेमपुर गांव के बाहर बाजरे के खेत में एक डेड बॉडी का कंकाल लोगों को दिखाई देता है। लोग जब उस कंकाल को देखते हैं इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फौरन अपने टीम के साथ जब उस बाजरे के खेत में जाती है तो देखती है कि वहाँ पे सिर्फ कंकाल पड़ा हुआ है। हालांकि उस कंकाल को देख करके ये भी नहीं मालूम चलता है कि मरने वाला एक पुरुष है या फिर महिला। लेकिन तभी इस बात की जानकारी जब रीमा के माता पिता को मालूम चलता है, वे लोग भी घटनास्थल पर पहुँच जाते हैं। दरअसल घटनास्थल पर ही एक जोड़ी चप्पल, कुछ कंगन और एक लेडीज़ का कपड़ा पड़ा हुआ था। इन सारी चीज़ों को जब कुंवर सिंह और उसकी पत्नी भगवान देवी देखते हैं तो देखने के बाद उसकी पहचान कर लेते हैं और रोते हुए पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, मरने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बेटी रीता कुमारी है, क्योंकि ये चप्पल, कंगन और कपड़े सब के सब रीमा के ही है। लेकिन पुलिस इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। दरअसल पुलिस कंकाल को अपने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और साथ ही साथ कुंवर से कहती है कि जब तक कंकाल का डीएनए जांच नहीं हो जाता है और रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि मरने वाली तुम्हारी बेटी रीमा कुमारी ही है। हालांकि पुलिस सारी चीज़ों को अपने कब्जे में लेने के बाद अब उस डेड बॉडी का शिनाख्त कराने के लिए
आखिरकार 5 दिनों के बाद 4 अक्टूबर को उस कंकाल का कुछ सैंपल डीएनए जांच कराने के लिए लखनऊ के लैब में भेजती है। हालांकि सिंपल जांच करने के लिए वहां चला तो जाता है, लेकिन रिपोर्ट आने में काफ़ी समय लग जाता है। दरअसल पुलिस बीच में कई बार रिमाइंडर करती है, तब जाकर के आखिरकार 26 मार्च 2022 को वो रिपोर्ट आता है। लेकिन जब रिपोर्ट आता है तो रिपोर्ट में बताया जाता है कि सैंपल सही नहीं भेजने की वजह से रिपोर्ट क्लियर नहीं हो पाई है। दरअसल जब रिपोर्ट आती है तो उसे ये पता ही नहीं चल पाता है कि मरने वाली रीमा है या फिर कोई और है। लेकिन रिपोर्ट आने से पहले इधर चक सलेमपुर गांव में एक अलग ही बवाल शुरू हो जाता है। दरअसल गांव के लोग जो एक दूसरे से बातचीत करते हुए कहते हैं कि रीमा का राम कुमार के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। राम कुमार जिसकी उम्र है लगभग 45 साल, जो ऑलरेडी शादीशुदा है। राम कुमार की पत्नी का नाम है मिथिलेश देवी और एक बेटा भी है जिसका नाम है अमित, जो रीमा के ही गांव के रहने वाला है। दरअसल गांव के कुछ लोग कहते हैं कि हमने रीमा को कई बार राम कुमार से मिलते हुए देखा है। गांव के लोग जब इस तरह की बातें कहते हैं, आखिरकार ये खबर उड़ते हुए कुंवर सिंह और उसकी पत्नी भगवान देवी के कानों तक पहुंच जाती है। रीमा के माता पिता को जब इस तरह की जानकारी मालूम चलता है, फिर से वो थाने में जाते हैं और सारी बात पुलिस को बताते हुए कहते हैं कि साहब, मेरी बेटी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि राम कुमार और उसके परिवार वालों ने ही किया है। लेकिन इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी पुलिस कुंवर सिंह की बातों पर यकीन नहीं करती है, बल्कि पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए रीमा के मोबाइल नंबर का जब कॉल डिटेल्स निकलती है तो उस डिटेल्स से भी यही मालूम चलता है कि 22 सितंबर को करीब 12 बजे के आसपास रीमा जब अपने घर से निकली थी, उसके ठीक 2 घंटे पहले करीब 10 बजे के आसपास आखिरी बार राम कुमार ने ही रीमा के नंबर पे कॉल किया था। पुलिस को इस तरह की डिटेल्स तो मिल जाती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ना तो राम कुमार को थाने में बुलाती है और ना ही उससे कोई सवाल जवाब करती है, क्योंकि पुलिस भी अपने जीत पे ही बैठ जाती है कि जब तक डीएनए से ये क्लियर नहीं हो जाता है कि रीमा अब इस दुनिया में नहीं है, तब तक पुलिस राम कुमार से कोई सवाल जवाब नहीं करेगी। इधर रीमा के माता पिता जब थाने में जाते हैं, पुलिस से काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब एक बार आप लोग राम कुमार से पूछताछ जरूर कीजिए, लेकिन पुलिस इनकी एक बात नहीं सुनती है। और इधर इस बात की जानकारी जब राम कुमार को मालूम चलता है कि रीमा के परिवार वालों ने राम कुमार के पूरे परिवार के ऊपर आरोप लगा दिया है, तो राम कुमार का पूरा परिवार भी गांव छोड़ करके फरार हो जाता है। जब गांव छोड़ करके चले जाते हैं, फिर से कुंवर सिंह थाने में जाता है और जाकर के पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि साहब, इससे पहले कि आरोपी कहीं भाग जाए, अभी भी वक्त है, एक बार राम कुमार को थाने में बुलाइए और उससे सख्ती से पूछताछ कीजिए। लेकिन पुलिस कुंवर के बातों पर यकीन ही नहीं करती है और धीरे धीरे यूं ही समय गुजरने लगता है। इधर 26 मार्च 2023 को जब लखनऊ से इस तरह की रिपोर्ट आती है, उसके बाद से अब फिर से कुंवर थाने में जाता है और जाकर के पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी बेटी के कंकाल को हमारे हवाले कर दीजिए ताकि हम लोग उसका अंतिम संस्कार कर दें। लेकिन पुलिस कुंवर को जवाब देते हुए कहती है कि जब तक डीएनए रिपोर्ट सही तरीके से नहीं आ जाती है, तब तक वो कंकाल किसी को नहीं दिया जाएगा। आखिरकार उसके बाद से पुलिस उसका डीएनए दोबारा से जांच करवाने के लिए 4 अगस्त 2022 को आगरा में भेजती है। लेकिन 4 अगस्त 2022 को डीएनए का सैंपल जब आगरा में भेजा जाता है, तो वहां से ये जवाब दिया जाता है कि दरअसल ये मामला हमारे इलाका का नहीं है, इसीलिए उसका डीएनए जांच नहीं किया जाता है। इधर रीमा के माता पिता को भी जब पूरा यकीन हो जाता है कि पुलिस अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है, आखिरकार साल 2022 के आखिरी महीने में इलाहाबाद के हाई कोर्ट में एक अपील करते हैं और अपील करते हुए कहते हैं कि पुलिस अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है, ना तो हमारी बात सुन रही है और ना ही हमारी बच्ची की कंकाल को हमारे हवाले कर रही है। जब इस तरह की अपील करते हैं, आखिरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के तरफ से एक फटकार लगाई जाती है। जब कोर्ट के द्वारा से फटकार लगाई जाती है, आखिरकार दूसरी बार 10 जुलाई 2023 को फिर से डीएनए जांच कराने के लिए उसका सैंपल लखनऊ में भेजा जाता है। लेकिन दूसरी बार भी जब सैंपल भेजा जाता है तो दूसरी बार भी पिछले के जैसे ही रिपोर्ट आती है। दरअसल दूसरी बार में भी यही रिपोर्ट बताई जाती है कि सैंपल सही नहीं होने की वजह से रिपोर्ट
क्लियर नहीं हो पा रहा है। और पुलिस जब इस रिपोर्ट को ले जाकर के कोर्ट में सबमिट करती है तो कोर्ट फिर से दोबारा आदेश देते हुए कहती है कि इस डीएनए का जांच अब हैदराबाद से कराया जाए। कोर्ट के तरफ से जब आदेश मिलता है उसके बाद से डीएनए सैंपल फिर से हैदराबाद में जब भेजा जाता है, हैदराबाद से रिपोर्ट आने में थोड़ा सा समय लग जाता है और आखिरकार 31 जनवरी 2024 को वो रिपोर्ट आती है। लेकिन 31 जनवरी 2024 को जब हैदराबाद से रिपोर्ट आती है तो इस रिपोर्ट से साफ क्लियर हो जाता है कि दरअसल मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि रीमा कुमारी ही थी। आखिरकार 40 महीनों के बाद मालूम चलता है कि दरअसल रीमा जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। जब डीएनए मैच कर जाता है आखिरकार 3.5 सालों के बाद पुलिस अब उस कंकाल को रीमा के परिवार वालों के हवाले कर देती है और साथ ही साथ रीमा के माता पिता के तहरीर पे अब राम कुमार के और उसके पूरे परिवार के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज कर लेती है। तब तक इधर राम कुमार का पूरा परिवार भी जो घर छोड़ करके फरार ही नहीं हो चुका था बल्कि गांव में जो उनका अपना पैतृक जमीन था वो सब बेच करके जा चुके थे। जब पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है उसके बाद से पुलिस अब राम कुमार और उसके परिवार को ढूंढना शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि 22 सितंबर 2020 को रीमा जब अपने घर से निकली थी जरूर राम कुमार ने ही फ़ोन करके उसे बुलाया होगा और फिर खेत में ले जाकर उसकी हत्या करने के बाद डेड बॉडी को किसी केमिकल से जला दिया होगा। हत्या के मुकदमा जब दर्ज हो जाती है पुलिस राम कुमार को ढूंढना शुरू करती है। शायद इस बात की जानकारी राम कुमार के परिवार वालों को मालूम चल जाता है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस राम कुमार के पास पहुंच पाती आखिरकार राम कुमार 2 फरवरी 2024 को इटावा के अदालत में सरेंडर कर देता है। उसके बाद से पुलिस उसके बेटे मोहित को भी ढूंढना शुरू कर देती है और मोहित भी लगभग 20 दिनों के बाद 26 फरवरी 2024 को अदालत में सरेंडर कर देता है। दरअसल उसके बाद से पुलिस राम कुमार की पत्नी मिथिलेश देवी को भी ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन मिथिलेश देवी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इधर राम कुमार और उसका बेटा जब कोर्ट में सरेंडर करते हैं तो साथ ही साथ बेल का अपील भी करते हैं, लेकिन कोर्ट की जब सुनवाई होती है बेल खारिज कर दी जाती है और फिर कोर्ट से ही इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। इधर 3.5 सालों के बाद पुलिस रीमा के कंकाल को उसके परिवार वालों के हवाले तो कर देती है, लेकिन इस बात की जानकारी जब आस पड़ोस के लोगों को मालूम चलता है लोग तरह तरह का सवाल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के तरफ से ना तो कोई सामने आता है और ना ही कोई जवाब देने के लिए तैयार होता है। दरअसल रीमा के माता पिता रोते हुए मीडिया वालों से कहते हैं कि अगर पुलिस अपना काम सही तरीके से की होती तो जिस वक्त हमारी बेटी की हत्या की गई थी उसी वक्त ही पुलिस अपराधी को भी पकड़ ली होती, लेकिन पुलिस ना तो अपना काम सही तरीके से की और ना ही कभी हमारी बात सुनी। फिलहाल रीमा के 2 आरोपी जो जेल के अंदर अपनी सज़ा काट रहे हैं और पुलिस राम कुमार की पत्नी मिथिलेश देवी को ढूंढ रही है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।